डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 10th। कहते हैं सर्कल इज टचिंग द साइड्स बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट पी। ये एक ट्रायंगल की शेप दी गई है ए बी सी। एक सर्कल जो है वो सिर्फ इस बी सी की साइड को ही टच करता है, और वो भी कहाँ पर करता है, एट पी। ए बी एंड ए सी को भी टच करेगा, लेकिन प्रोड्यूस्ड यानी कि इनको एक्सटेंड कीजिए, आगे की तरफ बढ़ाइए, तब जाकर कहाँ पर करेगा, क्यू एंड आर पर। ये फिगर बनेगी इसमें से। शो दैट, प्रूव हमने ये करना है कि ए क्यू, ए से लेकर क्यू की जो वैल्यू है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। लेकिन उससे पहले कुछ पार्ट इक्वल हैं, जैसे इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा, तो बी क्यू इज इक्वल टू किसके होगा, बी पी के। बी क्यू इज इक्वल टू बी पी के। इसी तरह से सी बी तो इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी आर बी इज इक्वल टू किसके होगा, सी पी के। और इसी सर्कल के अकॉर्डिंग टू ए को भी देखें तो ए भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि ए से लेकर क्यू और ए से लेकर आर, यानी कि ए आर इज इक्वल टू ए क्यू के रहेगा। इसके लिए क्या होता है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स जो होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट से आर इक्वल, यानी कि उनकी जो लेंथ होगी वो ऑलरेडी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स। तो इसके बाद हमने शो करना था ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो हम पैरामीटर को फाइंड आउट करते हैं। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी का जब पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि पैरामीटर क्या होता है, एक्सटर्नल जो साइड्स होती हैं उनका सम होता है। लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग टू अगर हम देखते हैं तो बी सी के पार्ट्स हो सकते हैं। इस बी सी के पार्ट्स क्या होंगे, बी पी प्लस सी पी, तो इसके पार्ट हमने कर दिए बी पी प्लस सी पी, प्लस में है ए सी। जिसकी वैल्यू आती जाएगी पुट करते रहो। जैसे बी पी है, बी पी किसके इक्विवेलेंट में है, बी क्यू के। सी पी हमने किसके इक्विवेलेंट में लिखा था, सी आर के, प्लस ए सी। अब इनको और इनको कंबाइन कर दो। फिगर के अकॉर्डिंग टू देखो, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू करोगे तो फुल लाइन बनेगी ए क्यू। इसी तरह से सी आर प्लस ए सी, तो ये पूरी लाइन बनेगी जिसका नेम क्या होगा, ए आर। अब ए आर की वैल्यू पुट कर दो। ए आर किसके इक्विवेलेंट में है, ए क्यू के इक्विवेलेंट में है, ऑलरेडी हम पहले ही लिख चुके हैं। ए क्यू एंड ए क्यू क्या हो जाएगा, 2 ए क्यू हो जाएगा। जो 2 मल्टीप्लाई में है राइट साइड लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, यानी कि 1/2। और इस तरफ क्या चल रहा था, पैरामीटर ही तो चल रहा था। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके आ गया, ए क्यू के, हाफ ऑफ द पैरामीटर। यही हमने इसमें से प्रूफ करना था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फिर आगे 10th का बी पार्ट, इसमें क्या कहते हैं, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी। ये राइट एंगल इस पर दिया गया है। ए सर्कल इज इंस्क्राइब इन इट, एक सर्कल इसके अंदर की तरफ से ये हो गया। द लेंथ ऑफ द टू साइड्स की लेंथ है, लेकिन कंटेनिंग द राइट ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल्स के साथ टच करती हैं, 1 is 6 एंड सेकंड इज 8, यानी कि इस टोटल लाइन को मैंने 6 यूज़ कर लिया, और इस टोटल लाइन की वैल्यू को क्या ले लिया मैंने, 8 सेंटीमीटर। एक 6 हो जाएगी और एक 8। थर्ड साइड हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस के लिए हम बाद के अंदर यूज़ कर लेते हैं। पहले हम ए सी को फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि थर्ड साइड को। थर्ड साइड की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, तो 36 प्लस 64 यानी कि 100, और ए सी के लिए 100 का रूट करेंगे तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमने यूज़ किया था बाय पाइथागोरस थ्योरम के लिए। ये टोटल जो लाइन की लेंथ आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर। अब इसमें से फाइंड आउट क्या करना है हमने, इसमें से इसकी रेडियस जैसे कि ये वाली बनेगी, जिसका नाम पी रख दिया मैंने, जैसे कि ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इसी तरह से ये इसकी इक्विवेलेंट रहेगी, तो इसका पी इधर से मैंने नेम क्या रख दिया, क्यू। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये हमने यूज़ कर दिया। इस वैल्यू को मैंने क्या लेट कर लिया, फिगर के अकॉर्डिंग टू चलते हैं, यानी कि बी पी को मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स। ये इसकी इक्विवेलेंट रहेगी, क्योंकि इसमें 3 एंगल जब 90 डिग्री के हो गए हैं तो फोर्थ ऑलरेडी रहेगा, और ये वाली साइड्स भी इक्वल आ रही हैं, तो इस वैल्यू को मैंने एक्स ले लिया। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस एक्स। तो जैसे बी पी को मैंने लेट किया, लेट बी पी इज इक्वल टू एक्स,
तो क्लियर सी बात है कि जो बी पी है वो किसके इक्विवेलेंट में रहेगा, बी क्यू के इक्विवेलेंट में रहेगा। तो ये भी तो वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि सर्कल के लिए क्या बनेगा, एक्सटर्नल पॉइंट्स, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये हमने इसमें से यूज़ कर लिया। इसी तरह से अगर ये वैल्यू भी x है तो ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, 8 माइनस एक्स, ये चीज़ होगी। अब इसी तरह से इसका नाम बी क्यू, इसका नेम मैंने क्या रख दिया, आर। अब जो इसमें से ये चीज़ देखो, ये जैसे P से लेकर C थी, P से लेकर C, ये किसकी इक्विवेलेंट में रहेगी, सी आर के, यानी कि इस वैल्यू को क्या लिया मैंने, अगर ये 6 माइनस एक्स है तो ये भी क्या रहेगी, 6 माइनस एक्स ही तो रहेगी। सेम इसी तरह से कि अगर ए क्यू जो है वो किसकी इक्विवेलेंट में रहेगी, ए आर के, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, यानी कि 8 माइनस एक्स के लिए रीज़न यही तो है सेम, कि अगर ये वैल्यू मैंने एक्स ली थी तो ये भी एक्स है, तो ये 6 माइनस एक्स बच गई थी तो ये भी 6 माइनस एक्स होगी, ये 8 माइनस एक्स रह गई थी तो ये भी 8 माइनस एक्स रहेगी। रीज़न टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स। अब इसी लाइन के लिए देखो 8 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो किसकी इक्विवेलेंट में जाएगी, 10 की जाएगी। 6 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, तो माइनस के हो गए 2x 10, ये 14 प्लस के रह गए तो इधर आकर नेगेटिव हो गए, माइनस के 2x इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4/2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और x हमने किसको लिया था, इस लाइन को, ये लाइन किसकी इक्विवेलेंट में है, इसके, यानी कि रेडियस जो आएगी वो क्या आएगी 2 सेंटीमीटर। ये शेप एक स्क्वायर के लिए तो आ गई थी, क्योंकि इसके टोटल एंगल 90 डिग्री के आ चुके थे और एडजस्टेंटिंग साइड का पेयर भी इक्वल आ चुका था, तो ये शेप स्क्वायर की हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जो हम इसमें से यूज़ कर रहे हैं वो इसमें से है फोर्थ, कहते हैं 2 टेंजेंट हैं टी पी एंड टी क्यू। टेंजेंट है इसमें से टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉ टू द सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ के लिए दे दिया, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव हमने ये करना है कि एंगल पी टी क्यू में एंगल बनता है ये वाला, इस एंगल की वैल्यू को ले लिया मैंने जैसे कि एक्स, ये डबल होता है लेकिन किससे, ओ पी क्यू से, ओ पी क्यू में ये वाला एंगल बनता है, इस एंगल को मैंने ले लिया वाई, तो इस एंगल की वैल्यू क्या रहेगी फॉर द जेड के लिए। अब फिगर के अकॉर्डिंग टू अगर हम देखते हैं तो पी टी इज इक्वल टू किसके होगा, टी क्यू के, यानी कि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। ये तो हो गया टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन देयर लेंथ। तो क्लियर सी बात है कि अगर ये टेंजेंट्स हैं तो इसके जो ट्रायंगल भी बन गई, 2 साइड्स अगर इक्वल है तो 2 एंगल्स भी इक्वल आएंगे, लेकिन अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, यानी कि जिस एंगल के लिए हम यूज़ कर रहे थे टी पी क्यू, ये इज इक्वल टू किसके होगा, टी क्यू पी के, यानी कि जिसको मैंने जेड लिया है, अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड्स। कंपैरिजन हमने करना है एक्स और वाई का, तो जेड को हम फिनिश करेंगे, लेकिन एक्स प्लस जेड इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। एक्स प्लस जेड यानी कि शेप किसकी बन गई, एक ट्रायंगल की शेप बन गई, तो एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी, तो ये जेड एंड जेड 2z हो गया, एक्स इधर आकर माइनस का होगा, तो जेड के लिए क्या यूज़ करोगे 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को दोनों के डिवाइडेड बाई मैंने अलग अलग यूज़ कर दिया, 180/2 माइनस x/2, तो ये इसके साथ कैंसिल करोगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस x/2 के लिए। अब हम x और y का भी कंपैरिजन करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर आता है। अब इस p एंगल को देखिए जिसका नेम है TPO, ये एंगल टोटल कितने डिग्री का आएगा 90 डिग्री का। इसका रीज़न तो हमें देना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस वैल्यू को है z प्लस वाई, इसकी सम कितना आएगा 90 डिग्री, तो z की वैल्यू पुट कर दीजिए 90 माइनस x/2 प्लस वाई, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का x/2 इधर आकर पॉजिटिव का हो गया, यानी कि 2y इज इक्वल टू किसके होगा x के। y हमने किस एंगल को लिया था अपनी फिगर में से देखिए, ओ पी क्यू को लिए,
ओ पी क्यू के लिए, और एक्स हमने टी वाले एंगल को लिया था यानी कि पी टी क्यू के लिए। ये अपना प्रूव हो जाएगा। द रीज़न इज़ फॉर हैंस प्रूव्ड। और हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपना 10th बी में से भी सेकंड पार्ट। अकॉर्डिंग टू द 9th क्लास हम इसमें से यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन 9th क्लास का रूल इसमें से बार बार यूज़ होता रहता है। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे अपने आप, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो प्रूव करूँगा, कुछ शॉर्टकट में बताऊँगा। ए बी इज़ द कोड ऑफ द लेंथ 9.6। ये शेप दे रखी है हमें 9.6 के लिए ए बी की लेंथ दी गई है। रेडियस हमें दी गई है 6। द टेंजेंट ए एट बी इंटरसेक्ट एट पी। ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कहाँ पर करती हैं? एट पी पर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, यानी कि टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसको हमने सेंटर के साथ ज्वाइंट कर दिया, इसका नाम सी रख दिया। ए से लेकर सी, इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं आपको सीधा भी बता रहा हूँ। ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि 1/2 9.6, यानी कि 4.8। ये चीज़ आ गई 4.8, यानी कि इसके लिए चाहे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेते, तब हम इस एंगल को भी 90 डिग्री का लिख सकते हैं। इसी तरह से अब 2 राइट ट्रायंगल बनती है। अब पहले हम ओ से लेकर सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओ से लेकर सी यानी कि राइट ट्रायंगल, लेकिन इस राइट ट्रायंगल का ये बेस बनता है, तो इस स्क्वायर ऑफ द बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज माइनस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि 36 माइनस 4.8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 23.04, जिसकी वजह से ये आ जाता है 12.96 के लिए। फिर ओ सी के लिए 12.96 का रूट करते हैं तो इस रूट की वैल्यू आती है 3.6। ये वैल्यू अपने पास है 3.6। इस वैल्यू को मैंने यूज़ कर लिया इसमें से y, और इस वैल्यू को ले लिया x। एक राइट ट्रायंगल तो अपनी ये बनती है छोटे वाली, और एक इस पूरे वाली बड़ी में भी, क्योंकि छोटे वाली का राइट एंगल ये वाला है, और पूरे बड़े वाली का देखोगे तो ये a 90 का है थ्योरम के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि रेडियस है और ये इसकी क्या है? टेंजेंट है, इस वजह से। और इधर से ये 90 डिग्री का है। इन दोनों का हम यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट हमने जो यूज़ की है इन राइट ट्रायंगल ए पी सी का यूज़ कर लिया। जैसे ए पी सी में अगर ये 90 डिग्री का है तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तब हमारी इक्वेशन ये बन गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर करोगे तो 23.04 हो गया। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इस फुल ट्रायंगल का यूज़ कर लो। इन ट्रायंगल ए ओ पी, फुल ट्रायंगल में ये 90 का है, तो ये टोटल जो लाइन की लेंथ है ओ से लेकर पी, यानी कि y प्लस 3.6, ये अपने लिए हाइपोटेन्यूज बनेगी। बेस अपने लिए क्या बनेगा? x बनेगा, प्लस परपेंडिकुलर अपने लिए क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3.6 का स्क्वायर करोगे तो 12.96 प्लस 2ab 7.2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 के लिए इस चीज़ का यूज़ हो जाएगा। अब इसमें से एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, वाई स्क्वायर प्लस 12.96 प्लस 7.2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 23.04 प्लस 36। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। 7.2y इज इक्वल टू, इन दोनों का जो सम आएगा 23.04 प्लस 36 माइनस 12.96, ये इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 7.2y ये इज इक्वल टू आएगा 46.08 के, और y के लिए मैंने कर दिया 4608/100 पॉइंट मैंने हटा दिया। 7/2 बाई में आना था, यानी कि 10/7.2, ये इसके साथ कैंसिल। फिर इसको इसके साथ कैंसिल करते हैं तो ये 64, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी? 6.4। ये तो y की वैल्यू है, लेकिन हमने वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है, तो यहीं पे पुट करोगे वापस। तो x के लिए हम यूज़ क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि 6.4 इसका स्क्वायर प्लस 23.04। 6.4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये अपने पास आता है 40.96 प्लस 23.04। इन दोनों को ऐड करने पर ये बनता है 64, और x के लिए 64 का रूट करोगे तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर।
यानी कि P से लेकर A इसी को तो हमने X सेलेक्ट किया था, तो PA की वैल्यू अपने लिए क्या बन जाएगी फॉर द 8 सेंटीमीटर। अभी भी कोई प्रॉब्लम अपनी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।